नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज आपकी क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। जो हमारा नया टॉपिक होगा आज कारक। कारक ये 10वीं क्लास में 4 नंबर का आता है और कारक हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। 9th क्लास में भी आता है एक कारक 4 नंबर का, एक 9th में आता है, 10th में 4 नंबर का आता है। और जितनी भी भर्ती आती है, शिक्षक भर्ती वगैरह, सेकंड ग्रेड की भर्ती वगैरह, थर्ड ग्रेड की भर्ती, जितनी भर्ती आती है उन सब में एक कारक आता है। आइए देखते हैं, जानकारी लेते हैं कारक कहां से उत्पत्ति हुई। कारक व्युत्पत्ति अर्थात कारक की उत्पत्ति। कारक मूलतः क्रय धातु नवल प्रत्यय के प्रयोग से किया जाता है। कारक किस किससे मिलकर बना है भाई? एक तो क्रय धातु से, ठीक है, और नवल प्रत्यय से मिलकर बना है। प्रयोग से किया जाता है क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। और कारक की परिभाषा देखिएगा, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाले को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। तो क्रिया को उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम अर्थात हम जो भी क्रिया करेंगे वही क्या कहलाएगी? कारक कहलाता है। तीसरी परिभाषा इसकी कि वाक्य में जिन जिन शब्दों का क्रिया का संपर्क होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वाक्य में हम जिन जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वहां पर क्या होगा? क्रिया का संपर्क होगा, और क्रिया का संपर्क में कौन सा क्या जाएगा? हमारा कारक कहलाएगा। ठीक है, अर्थात अब क्रिया को समझना पड़ेगा। क्रिया में पता ही होगा किसी काम का करना या होना पाए दे उसे क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया को हम जो करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये सब क्या है? क्रिया। ये अर्थात जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारी क्रिया कहलाती है। और क्रिया का संपर्क में आना क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। अर्थात वाक्य में जिन जिन शब्दों का क्रिया का संपर्क होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा अब हमें बात करनी है कारक की परिभाषा। मैंने लिखा दी है, 3 परिभाषा हो गई है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। प्रश्न आ जाए कि क्रिया जनकत्वम खाली स्थान ... ऑप्शन ए अव्ययम, ऑप्शन 2 कारकम, ऑप्शन 3 समासम। अर्थात ऑप्शन एक और दे दे, उपसर्ग दे दे, तो हमें कौन सा आएगा? अगर हमारे याद है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम तो हमारा क्या उत्तर क्या आ जाएगा? कारकत्वम उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब जानकारी लेते हैं हमें कारक के भेद की। कारक के भेद कितने होते हैं भाई? कारक कति संति। कारक कितने होते हैं बताओ? कारक कितने होते हैं भाई? कारक 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं? कारक षट् संति। कारक षट् संति अर्थात कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अभी जो 6 कारक हैं और विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्ति होती हैं, विभक्ति सप्त संति अर्थात विभक्ति कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, ये उतार लीजिएगा। कारक 6 होते हैं और विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। हम सारे विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, सारे कारक के बारे में पढ़ेंगे, और यही हमारा क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा। कम से कम 5-6 क्लास हो गई हमारे कारक की, उसमें कारक को समझना, क्योंकि कहा जाता है कि व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, जो कारक है एक रीढ़ की हड्डी, जिस प्रकार के मानव शरीर में एक रीढ़ की हड्डी काम करती है उसी प्रकार कारक हर व्याकरण में कारक है जो हमारे व्याकरण में क्या करेगा? काम करेगा। इससे ही हम क्या, अगर कारक समझ गए तो समझ लेना हमें आधी सी व्याकरण की आ गई, समझ में आ गई। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हमारे सारी परिभाषाओं की स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। हो गया, हमारी परिभाषा हो गई खत्म। ठीक है, आइए देखते हैं कारक के भेदों के बारे में। भाई नोट्स बना लेना इसके। आज हमारा कारक का टॉपिक नया शुरू हुआ है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं और फटाफट अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अच्छे। अब देखते हैं हमारे कारक के भेदों के बारे में। हमने कितने भेद बताए थे? 6 भेद बताए थे। पहले 6 भेदों का नाम तो जानते हैं, भाई कौन कौन सा भेद होता है? देखिए, कारक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले रूप का ज्ञान होना चाहिए, हमें रूप याद होने चाहिए, शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। जब तक शब्द रूप याद नहीं होंगे तो हम कारक नहीं समझ सकते। जिस प्रकार एक राम का रूप आता है, सबसे पहले राम का रूप 6ठी क्लास में पढ़ लेते हैं। राम का रूप, लता का रूप,
फल का रूप। छठे क्लास में ज्ञान होना चाहिए ये चीज तो। ठीक है, अब एक साइड में उतार लीजिएगा आप क्या, कारक। एक साइड में उतार लीजिए कितने, क्या, चिन्ह। और एक साइड में उतारेगा क्या, विभक्ति। मेरे साथ साथ करते रहना, समझ लेना। विभक्तियां कितनी होती है, 7, और कारक कितने होते हैं, 6। आइए जानकारी लेते हैं, हमें याद होना चाहिए ये छठी क्लास की बात है और आज हम पढ़ रहे हैं इनको। देखिएगा यहां से पहला कारक आता है हमारा कर्ता कारक। कर्ता ने, विभक्ति हमारी हो गई है कौन सी, प्रथमा विभक्ति हो गई है। कर्ता ने, आगे है कर्म को, कर्ता ने कर्म को, विभक्ति कौन सी, द्वितीया। कौन सी विभक्ति हो गई है, द्वितीया। कर्म को करण से, करण से तृतीया विभक्ति है। इसके बाद में आते हैं करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ये चिन्ह लिखवा रहा हूं आपको, लिख लेना, अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, अंगुलियों पर याद होना चाहिए। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति। अपादान से, अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, कौन सी विभक्ति आ जाएगी हमारी, पंचमी विभक्ति आ जाएगी। इसके बाद में अपादान से अलग होना, संबंध का के नहीं आएगा, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति आ गई है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों हमारे, देखिएगा कारक 6 होते हैं, विभक्तियां 7 होती हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। देखिएगा कारक तो 6 होते हैं, विभक्तियां कितनी होती हैं, 7 होती है। 1 2 3 4 5 और 6 विभक्ति हमने 6 लिखी है। एक विभक्ति और आती है, कौन सी आती है, षष्ठी विभक्ति आती है। ठीक है, इसका हमारा इसमें है संबंध, संबंध का के की, संबंध का के की, रा रे री ना ने नी। ठीक है, कि संबंध आ गया, संबंध को कारक नहीं माना गया, संबंध को कारक नहीं माना गया है। संबंध क्या है, विभक्ति है, अर्थात षष्ठी विभक्ति है, संबंध को कारक नहीं माना गया है। अर्थात समझ में आ गया कि कर्ता में ये कारक है, हमारे 6 हैं, संबंध कारक नहीं है, ये क्या है, विभक्ति आती है। ठीक है, विभक्तियां कितनी है, षष्ठी 7 विभक्तियां हो गई हमारी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। चिन्ह हमारे हो गए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से और अधिक, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर। ठीक है, संबंध का के की, ये हम नोट डलवा देंगे, अभी आपको नोट डालेगा, एक नोट लिखिएगा। और नोट में क्या लिखना है, देखिएगा कि संबंध को लिखेगा, संबंध को नोट में लिखना है आपको, संबंध को कारक नहीं माना गया, क्योंकि मैं लिखवा देता हूं बाद में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कारक नहीं माना गया, संबंध को कारक नहीं माना गया, वह इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, वह इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। देखिएगा नोट से लिखवाना हमारा क्रम है। ठीक है, आपको नोट्स उतारना आपका क्रम है, तो नोट्स तो आप उतारते रहना। और ये नोट जो मैं लिखवाया हूं, संबंध को कारक नहीं माना गया, ये आप उतार लेना इसको, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो गए कि आप इधर तो आपने कारक 6 बताए थे और लिख रखा था संबंध में, इसलिए मैंने वहां पर गोला भी लगा दिया था और गोला लगाकर आपको बता भी दिया था। लेकिन फिर भी मैं आपको नोट डलवा देता हूं कि संबंध को कारक नहीं माना गया है और संबंध में क्या है, विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। इसका चिन्ह आपको पता ही होगा, क्या है, काके की। उतारिएगा, आगे उतारो। अब जो षष्ठी विभक्ति है इसमें संबंध काके की आ गया, यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। एक लिखिएगा कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, लिखो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग शेषार्थ अर्थ में किया जाता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग शेषार्थ अर्थ में
किया जाता है। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्या किसमें किया जाएगा? शेषार्थ अर्थ में किया जाएगा। काफी बच्चों के विचार आ रहे होंगे, मन में विचार आ रहे होंगे कि शेषार्थ होता क्या है, क्या होता है शेषार्थ? लिखिएगा, लिखिएगा शेषार्थ के बारे में लिखिएगा, शेषार्थ लिखिएगा। कि कारक के अलावा, कारक के अलावा जो कुछ भी शेष रहता है, जो कुछ भी शेष रहता है, कारक के अलावा जो कुछ भी शेष रहता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, उसमें षष्ठी विभक्ति विभक्ति होती है। अर्थात जो कारक के अलावा जो बचेगा ना उस किस में आएगा? षष्ठी विभक्ति में आएगा, अर्थात शेष अर्थ में आएगा। जो बचा कुछ शेष जो अर्थ बचेगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति आएगी। और षष्ठी विभक्ति आएगी, कारक तो है ही नहीं संबंध। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारे पास आता है कि दशरथस्य पुत्र राम है, पुत्र राम है। कि दशरथस्य अस्य से, और यह लग रहा है, देखिएगा रामस्य आता है, इसी प्रकार दशरथस्य आ रहा है। अब ये दशरथस्य आ रहा है तो इसमें देखिएगा आधा से और ये बन रहा है, तो देखिएगा विभक्ति कौन सी बनेगी? हमारी षष्ठी विभक्ति बनेगी। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ये, रामस्य रामे रामाणाम। तो दशरथस्य आ गया, दशरथ का यहां पर क्या आ गया? संबंध आ गया। दशरथ का पुत्र कौन है? राम है। दशरथ का पुत्र कौन है? राम है। तो यहां पर लिखिएगा आप कि इसमें पुत्र रूपी संबंध बताया गया है, इसमें पुत्र रूपी संबंध बताया गया है, संबंध है रहा, इसमें पुत्र रूपी संबंध रहा। एक उदाहरण देख लीजिएगा कि कक्षाया अध्यापक रवि, कक्षाया अध्यापक है रवि। कक्षा का अध्यापक कौन है? रवि है। अब जो कक्षा शब्द में कौन सी विभक्ति आई है? षष्ठी विभक्ति आई है, क्योंकि लता का रूप चलेगा। आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आकारांत स्त्रीलिंग का क्या देखेंगे? हम रूप देखेंगे। अब एक कक्षा अध्यापक है रवि, कक्षा का अध्यापक कौन है? रवि है। अर्थात इसमें क्या गया गया, क्या कहा गया? इसमें अध्यापक रूपी संबंध बताया गया। जहां पर संबंध रहेगा वहां पर क्या रहेगा? संबंध में कौन सी विभक्ति रहेगी? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रथम विभक्ति के बारे में, द्वितीय विभक्ति के बारे में, तृतीय के बारे में, चतुर्थ के बारे में, पंचमी षष्ठी सप्तमी सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। आइए देखते हैं, आज हम प्रथम विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। बस आज प्रथम विभक्ति के बारे में ही पढ़ेंगे, इसके बाद में अगली वीडियो हमारी किसमें होगी? द्वितीय विभक्ति में होगी। आइए देखते हैं, लिखेगा बिल्कुल शॉर्ट है, ज्यादा बड़ी नहीं है। एग्जाम में कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, वो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में तो सिर्फ आपको बताया जाएगा कि प्रथम विभक्ति से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं तो द्वितीय विभक्ति से क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी से आते हैं। ठीक है, प्रथमा से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आपको बता देंगे अभी यहीं से। तो लिखिएगा आपको प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, यहां लिखिएगा कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, और चिन्ह हमारा क्या है? कर्ता ने, ये हमारा चिन्ह है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में, पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में बहुत कम आती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, हो सकता है आ जाए। तो जानकारी तो हमें लेनी पड़ेगी, सभी की जानकारी तो लेनी पड़ेगी। तो लिखिएगा कर्ता कारक है, किसे कहते हैं? कर्ता कहते किसे हैं? कर्ता किसे कहेंगे? लिखिएगा जो अपने काम को करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। लिखिएगा जो अपने काम को या काम को करने में स्वतंत्र अर्थात आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। देखिएगा
जो अपने काम को करने में स्वतंत्र होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। जो काम को करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अर्थात इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जो आप अपने काम को करेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। एक और लिखिएगा, संबोधन बच गया हमारा, आपने पूछा भी नहीं है। संबोधन बच गया, लिखिएगा कि इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। संबंध में भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी। अब संबंध का हे राम है, हे रामो, हे रामा आता है नहीं आता है? तो संबंध में कौन सी विभक्ति रहेगी? इस प्रकार हमारा आता है हे राम। अब ये राम तो आ रहा है, राम के बाद में जो एक लाइन है और लाइन के नीचे क्या है? बिंदी है। इस लाइन को हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। जहां पर भी आपको विस्मयादि बोधक मिल जाए वहां आपको कौन सी विभक्ति करनी है? संबोधन कारक, संबोधन करना है और प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक आएगा। ठीक है, जहां भी आपको एक लाइन मिल जाए उसके नीचे बिंदी मिल जाए आपको, और वहां ये चिन्ह का मतलब होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आप सोच करते हैं अरे, ठीक है, जहां पर आपको मिल जाए हे राम है, अरे शब्द का प्रयोग मिल जाए, वहां क्या करेंगे? हम प्रथम विभक्ति करेंगे, कर्ता कारक करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण देख लेते हैं। हे राम हो गया, हे बालका, हे बालका। ठीक है, यह भी आ गया, ये चिन्ह। चिन्ह आ गया, आने के समय क्या करेंगे? प्रथम विभक्ति है, कर्ता कारक है। ठीक है, और देखिएगा उदाहरण हमारे पास आते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं राम पठती, राम पठती, राम क्या करता है? पढ़ता है। अब पढ़ना तो हमारी क्या हो गई है? क्रिया है, क्रिया है, और राम हमारा क्या हो गया है? कर्ता हो गया। अर्थात राम है जो शब्द क्या है? राम में कर्ता कारक है, कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, ये तो हमारा कर्ता कारक था, प्रथमा विभक्ति थी। अब हम हमारे क्वेश्चन आएंगे द्वितीय विभक्ति से आएंगे। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीय विभक्ति करण। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि एक जो विभक्ति आती है द्वितीय विभक्ति, अगर हम आज शुरू कर दे तो वो शायद एक वीडियो में पूरी नहीं हो पाएगी। तो द्वितीय विभक्ति हमारी चलेगी, वो हमारे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो आज की वीडियो हमारी क्या करती है? यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।